अब सम्राट चौधरी जी आ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने अध्यक्ष महोदय एक वीडियो देखा था जिसमें सम्राट चौधरी जी ने कहा कि तेजस्वी पर मत बोलो, लालू जी पर अटैक करो। ये तो हम ही लोग के पार्टी में थे। पहली बार हमारे पिता लालू जी ने ही इनको मंत्री बनाया था, बवाल मचा था। उसके बाद कितना ही पार्टी बदल लिए, कोई ठीक नहीं। ये तो 5 साल पुराना भाजपैया है, असली आरएसएस भाजपैया तो है नहीं। कल गले लगे मुख्यमंत्री जी, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हमको लगा कि एक और उप मुख्यमंत्री नहीं है विजय सिन्हा जी, उनका खून जलाने के लिए लोग गले लग रहे थे। व्याकुल मत होइए, जब वो स्पीकर थे तो बोलते थे, और मुख्यमंत्री जी अब थे तब स्पीकर पद पे विजय सिन्हा थे तो क्या नोकझोंक होती थी, वो हम सब लोगों ने देखा है। तो महोदय, कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली। कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली। तीर की जगह कातिल साज उठाए बैठा है। अध्यक्ष महोदय, हम ये बताना चाहते हैं कि विजय सिन्हा जी यहाँ नहीं है, उन पे भी हम कुछ पूछना चाहते थे, जानना चाहते थे। उन्होंने अटल जी के जन्मदिन पे एक वक्तव्य बोला कि अटल जी को तो मान्य आ ही गए, आई। अब विजय सिन्हा जी पीछे पीछे कैसे रहेंगे? वो पहुंच गए तो ये पहुंच गए। पीछे रहने वाले थोड़ी हैं, ये तो मजबूत आदमी है। अब मजबूती थोड़ा दिखाइए। अटल जी के जन्मदिन पे आपने बोला था ना, अटल जी का सपना तभी साकार होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। और सम्राट चौधरी जी बोल दे कि 15 साल और नीतीश जी काम करेंगे। एक डिप्टी सीएम बोले कुछ और दूसरा डिप्टी सीएम बोले कुछ। थोड़ा हो गया, अब थोड़ा तालमेल बना करके चलिए। और आपको तो आपस लेना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 घंटा के अंदर। आपस नहीं, वापस। इनके अध्यक्ष महोदय 1 मिनट। नेता प्रतिपक्ष, इनको शायद पूरी चीज को देखें समझें। वो श्रद्धेय अटल जी बोले थे कि जंगल राज अराजकता हटाना है तो कमल खिलाना है, सुशासन लाना है, एनडीए की सरकार बनानी है, और नीतीश कुमार को सुशासन के लिए लाया गया। क्या आपने नहीं बोला था कि भाजपा का सीएम होगा तभी सपना साकार होगा? वीडियो है हमारे पास, सब लोग ने। अरे सदन में झूठ बोलते हैं, सदन में काहे झूठ बोलते हैं? लोकतंत्र का मंदिर है, आप टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी और झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की जिम्मेवारी आपकी है। विजय सिन्हा अपने पार्टी के पक्ष में पार्टी के घर के अंदर बात करती है, बाहर नीतीश कुमार सुशासन स्थापित करने के लिए आए, एनडीए की सरकार बनी। और टीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। आपको टीका से बहुत नफरत है तो टोपी पहनिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय अध्यक्ष, हमको आप शब्द सुन लीजिए ना, यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता है, असत्य बोलता है। चलिए असत्य उसको कर दीजिए, अपनी बात आगे बढ़ाइए, बात आगे बढ़ाइए। आपस ले लेते हैं, असत्य जोड़ दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, अब भाजपा के लोग कब तक पिछलग्गू बन के रहेंगे विश्व के बड़ी पार्टी? कभी तो अपना कौन चेहरा है भाई? चेहरा है ये नहीं। कब बनाइएगा अपना मुख्यमंत्री? अटल जी का सपना साकार करना है ना। चलिए बैठ जाइए, बोलने दीजिए। आप थोड़ा सा से चूक गए, मंत्री बनते बनते रह गए। एगो आप और एगो पीछे वाले हमारे जो बंडी पहने गमछा लिए हैं, जो आज अभद्र भाषा बोले हैं बाहर, जो आज आप भी मंत्री बनते बनते रह गए। ठीक ठीक, बैठ जाए, बैठ जाए। आप अच्छे बैठ जाइए, बैठ जाइए।
बैठ जाइए जनक जी, अरे बैठ जाइए, बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी अभी पहुंचे नहीं हैं, लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि अपने टेलीविजन पे चैम्बर में बैठे हुए होंगे तो शायद देख रहे होंगे। तो आज हम यहाँ फालतू बात नहीं करेंगे, अब ज्यादा आप लोग का भंडाफोड़ नहीं करेंगे, यहीं तक हम सीमित रखते हैं। लेकिन हम आज आए एकेडमिक डिस्कशन करने, एकेडमिक यानी टेक्निकल बात करने, बिहार की सच्चाई, बिहार पर हम चर्चा करने आए हैं कि क्या बिहार था, क्या आज की स्थिति में, इस पे हम चर्चा करना है। जी ने हमारे पत्रों का जवाब दिया, ना ही आज हमारे वक्तव्य में यहाँ उपस्थित रहे। माननीय सदस्य श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष बिहारी शब्द को गाली बनाने का आपके पिताजी को लेकर के आप माफी मांगेंगे, जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया।
हो जाना, सृजन घोटाला हो जाना, पलायन नंबर 1 बिहार, महंगाई की महामारी, स्मार्ट बिजली मीटर उर्फ चीटर मीटर का उलटफेर बिजली का बिल, सबसे महंगा बिहार का बिल बिजली का, चूहा 800 करोड़ का बांध खा जाता है, चूहे ने 9 लाख लीटर दारू पी जाता है। बिहार में चूहों की बहार है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। 100 से अधिक घोटाले, जिसमें 40 घोटाले तो प्रधानमंत्री जी पढ़े मुख्यमंत्री जी के लिए। 2005 को बीते तो बहुत वर्ष हो गए। चलिए मैं कल की बात बताता हूं। क्राइम का डेटा बता सकते हैं जो कल की तारीख में हुआ। कल की छोड़िए, आज की बात हम बताते हैं। आज की बात छोड़िए, 3:03 हो रहा है, हम अभी की बात बताते हैं बिहार की स्थिति क्या है। घड़ी देख लीजिए सब लोग। आज की बात, अभी की बात हम बताते हैं। आपके 20 साल के काम का नतीजा हम बताते हैं। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम बिहार का। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन किसानों की देश में सबसे कम आय बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन सबसे अधिक स्कूल ड्रॉप आउट रेट बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन अफसरशाही सबसे ज्यादा बिहार में, घूसखोरी सबसे ज्यादा बिहार में, बिजली का दर सबसे ज्यादा बिहार में। आज अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ना विशेष पैकेज मिला। आज की बात हम बताते हैं। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने में बिहार सबसे निचले पायदान पे। नीति आयोग द्वारा गुणवत्ता शिक्षा में 12 मानकों में से 10 मानकों में से देश में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है महोदय। 2022 में हमारी सरकार और मेरी पहल पर शिक्षा विभाग में अगर 2.5 लाख से अधिक नियुक्तियां नहीं होती तो सबसे कम अध्यापक की कमी वाला प्रदेश भी बिहारी होता। देश में सबसे अधिक 65% महिला एनेमिक है, खून की कमी है बिहार में। आप ही का रिपोर्ट है भारत सरकार का, नहीं कायला बोल रही है। आपको तो चिंता करना चाहिए रेणु जी। और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट है, पढ़ लीजिएगा। देश में सबसे अधिक 45% बच्चे जो है बौनापन के शिकार होते हैं, वो सबसे ज्यादा बिहार में। देश में सबसे ज्यादा अंडरवेट, कमजोर बच्चा, कम वजन का बच्चा जो है बिहार में है। लगभग 23% बच्चे। नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे में देश में सबसे अधिक चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी बिहार में है। दूसरे प्रदेशों में इलाज कराने सबसे अधिक मरीज लोग जो है बिहार के जाते हैं कि नहीं, सबसे ज्यादा इलाज करने। सबसे अधिक छात्र पढ़ने बिहार के लोग दूसरे प्रदेश में जाते हैं। देश के सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में है। देश में सबसे अधिक गरीबी बिहार में है। देश के सबसे अधिक पलायन बिहार में है। सतत आकलन सूचकांक से एसडीजी का अगर देखा जाए तो देश में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। भारत सरकार के मंत्री ने संसद में लिखित जवाब में कहा, सुनिएगा, जो इन्हीं के पार्टी के अभी मंत्री बने हैं, मंत्री ने संसद में लिखित जवाब में कहा कि नीति आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक विकास के 115 क्षेत्रों और मानकों में बिहार को 100 में से
52 अंक मिले हैं, जो कि सबसे कम बिहार में है। आप ही के पार्टी की कुछ लोगों ने पूछा था केंद्र मंत्री से, जो जवाब मिला था केंद्र मंत्री का जवाब है, बिहार के लगभग 83% ग्रामीण के नौजवान युवा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर है तो ग्रामीण के नौजवानों में 83%, जो कि सबसे ज्यादा बिहार में। और महोदय यही नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यानी शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक बिहार के ही लोग बेरोजगार हैं, यानी शहर में भी और ग्रामीण में भी बिहार के नौजवान युवा लोग बेरोजगार सबसे अधिक बिहार में। अब बताइए, बीपीएससी पेपर लीक हुआ, रद्द किया गया, बेचारे छात्रों को लाठी से पीटा गया, उनके साथ न्याय सरकार नहीं कर रही है। हम नेता विरोधी दल है, 2-2 बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखे, पता नहीं पत्र का जवाब तक नहीं देना समझा, ना अपने मंत्रियों द्वारा जवाब भिजवाया, ना अपने अधिकारियों द्वारा जवाब भिजवाया। बताइए महोदय, क्या मतलब है लोकतांत्रिक व्यवस्था में? अगर नेता विरोधी दल अगर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे, हमने इश्यू रेज किया था, प्रमाण दिया गया था, उसके आधार पर रद्द हुआ, केवल पेपर लीक होता है इनकी सरकार में। आज भी हम मांग करते हैं कि बीपीएससी के स्टूडेंटों की मांगों को माना जाए, गुहार करते सब लोग हैं। बीपीएससी के स्टूडेंट जो है धरना जाके संवाद कीजिए, जाके मिलते कहीं नहीं, एक बार मिल लीजिए कम से कम। महोदय ये 2025 की स्थिति, 20 साल की स्थिति जो है ये है। 2005 की माला जपना छोड़ के अगर ये लोग काम किए होते तो बिहार की ये दुर्गति नहीं हुई होती महोदय। नीतीश कुमार जी तो यहाँ नहीं है, लेकिन उनके लिए एक नारा बहुत फिट बैठता है, सब कुछ जाए भाड़ में, सब कुछ जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। बस यही उनके लिए 20 साल के कार्यकाल का कमाल है महोदय। आपके मुख्यमंत्री उनके कुर्सी के मोह ने बिहार को क्या से क्या बना दिया, पूरा बिहार के लोग अब झेल रहे हैं महोदय। बिहार ने इस दिखावटी, बनावटी, फसावटी, घुमावटी, झुठलावटी, रुलावटी, तरपावटी, मिलावटी, नकली सरकार की एक्सपायरी डेट 2005 मुकर्रर कर दी है महोदय। अब सारा 2025 मुकर्रर कर दी है महोदय। अब सारा झूठ, बहानेबाजी, प्रपंच का कोई मतलब नहीं है। बिहार और बिहार वासी अब हिसाब लेने के मूड में है, आड़ और पार के मूड में है। अब कहिएगा कि डरवा करके, जंगल राज बतवा करके, झूठा कहानी बतवा करके लोग आपके झांसे में आ जाएंगे। बिहारी अगर झांसे में आएगी तो गलत फहमी में आप लोग जी रहे हैं। अभी भी चश्मा उतारिए, लोग 20 साल का हिसाब मांग रहे हैं। 20 साल में आपने एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार को सबसे अंतिम पैदान पे लाने का काम। मुख्यमंत्री जी तो यहाँ नहीं है, लेकिन 2005 से पहले दाखिल खारिज में कितना घूस चलता था। कोई सीएम पीएम के पैर पर गिरता था, गिड़गिड़ाता था जी 2005 से पहले। अगर कोई सीएम गिड़गिड़ाता था कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दो तो पहले मिल जाता होगा, लेकिन आज के प्रधानमंत्री तो देवे नहीं करते पटना यूनिवर्सिटी को। 4 मिनट और है। तो अध्यक्ष महोदय, हम तो ये सब पे बहुत चीजों पे जाना नहीं चाहते हैं।